दोस्तों, जिसने भी कल यूनाइटेड को खेलते देखा है, उसके मन में ये सवाल ज़रूर होगा, जो कि मेरे मन में भी है। एंड वो सवाल है कि यार, यूनाइटेड ये मैच जीती कैसे है अगेंस्ट फुलहम? जी हाँ, ये एक ऐसा मैच था, जहां पे यूनाइटेड ने एक्चुअली में कुछ भी नहीं किया। जी हाँ, कुछ भी नहीं, अटैकिंग वे में कुछ भी नहीं किया। एंड स्टिल आउट ऑफ द ब्लू हमने गोल मारा, हम मैच जीत के आए, हमने क्लीन शीट भी रखा। लोग बोलेंगे कि भाई इस मैच के बारे में आखिर तुम बात करोगे क्या? एंड मैं भी वही सोच रहा हूं। मैं भी लिटरली वही सोच रहा हूं कि इस मैच के बारे में हम क्या बात करें। कि हमसे होल्ड अप प्ले 5 सेकंड नहीं होता, हमसे बॉल क्रॉस एक बार भी नहीं होता, हमसे बॉल रिकवरी के बाद जो बॉल एक बोलते हो ना आप, कि आप 5 यार्ड का पास कर लो या जस्ट टू स्लो डाउन द गेम, हमसे वो तक नहीं होता। बट ये सारी बातें ऐसी नहीं है जो आपको पता नहीं हो। बट कल तो यार बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे गए हैं चीजों को लेके, तो उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड प्लीज अगर लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर देना। प्लीज प्लीज प्लीज। तो आओ शुरू करते हैं यार। रेंजर्स को हराने के बाद यूनाइटेड फैंस ऑप्टिमिस्टिक थे कि इस गेम में हम जाएंगे एंड हम उसके ऊपर बिल्ड करेंगे एंड एक प्रॉपर विन लेके आएंगे, जो कि हमने पहले भी उम्मीद रखी है इस टीम से। जहां पे हम एक मैच जीतते हैं, हमें लगता है कि हम नेक्स्ट मैच में जाएंगे और उस मैच को भी जीतेंगे एंड वी विल हैव फाइनली अ रन ऑफ गेम्स, जहां पे हम अपने प्लेयर्स को देख के बोल सकते हैं कि यू मेड अस प्राउड। बट इनका मन नहीं करता यार फुटबॉल खेलने का। लिटरली दे सीरियसली डोंट वांट टू प्ले फुटबॉल। ये क्या करते हैं पिच पे, आई डोंट नो। यूनाइटेड फैंस डोंट नो। पहले हाफ की मैं समरी आपको बस एक सिंपल से वर्ड में दे दूं एंड दैट इज पथेटिक फुटबॉल। 12:30 बजे ये रात को मैच शुरू हुआ था और 1 बजे तक ऐसा लग रहा था कि भाई बस कर दो प्लीज, आपसे नहीं खेला जा रहा फुटबॉल, आप बोल दो, आप फैंस को टॉर्चर मत करो। क्योंकि दैट वाज अ प्योर टॉर्चर, जहां पे ऐसा लग रहा था कि कोई आपकी आंखें ऐसे खुलवा के और बोल रहा है देख, यही है तेरी सजा। इतना घटिया फुटबॉल, कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं। और ऐसा नहीं है कि सेकंड हाफ में हमने बड़े तीर मार लिए हों। सेकंड हाफ में आप बोल सकते हो पथेटिक से लेवल जो है थोड़ा सा होके आप बोल सकते हो मीडियोकर पे आ गया, दैट्स इट। ये शायद मैंने बोला ना, ये एक ऐसा वीडियो जहां पे शायद यू नो क्या बोलना है, अगर मैं प्लेयर्स परफॉर्मेंस पे ना जाऊं तो ये वीडियो 4 मिनट का भी ना बने, क्योंकि लिटरली कुछ है ही नहीं बात करने को। फर्स्ट हाफ पथेटिक था आपका, सेकेंड हाफ में आप मीडियोकर होते हो। बट आउट ऑफ द ब्लू अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले आप बोल सकते हो। लोग बोलेंगे यार अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले कैसे, फुलहम भी तो ज्यादा कुछ नहीं कर रही थी। तो यार वो भी कुछ नहीं कर रही थी, आप भी कुछ नहीं कर रहे हो, बट आप मैनचेस्टर यूनाइटेड हो भाई। वो फुलहम है फॉर अ रीजन। वो ऐसा गेम खेल सकती है जहां पे दे लेट यू हैव द बॉल, और दे लेट यू हैव द बॉल भी क्या भाई, 50% से ज्यादा उनका पोजीशन था थ्रू आउट द गेम। बट वो लीचा का गोल आता है डिफ्लेक्टेड शॉट आउट ऑफ द ब्लू, जहां पे हम लेके लीड। और उसके बाद आप बोल सकते हो इट वाज जस्ट इट। ऐसा नहीं था कि लीड लेने के बाद हमने 2-3 चांसेस और बना दिए हों, जी नहीं। लीड लिया एंड आफ्टर दैट इट वाज लाइक कि बस अब गोल कंसीड नहीं करना है। एंड वो ज्यादा देर था भी नहीं कि हम गोल ऑलमोस्ट कंसीड करने ही वाले थे, इफ नॉट फॉर टोबी कोलियर। टॉबी कोलियर का स्टैचर इस टीम के अंदर बढ़ता जा रहा है आफ्टर गेम आफ्टर गेम आफ्टर गेम। जो लोग पिछले मैच में टोबी कोलियर को रबिश बोल रहे थे कि भाई क्या गेम है, जबकि उसका काम ही वही है। ही इज नॉट योर नंबर 10 कि वो आगे जाके गोल असिस्ट ये सब करे। ही हैड अ गुड गेम अगेंस्ट रेंजर्स, बट लोगों ने उसको फिर भी गाली दी। बट टुडे ही वॉज द सेवियर फॉर अस, जहां पे एवरीबडी वॉज बीटेन एंड हिज गोल लाइन क्लियरेंस गॉट यूनाइटेड द 3 पॉइंट्स। वो शायद अगर उस टाइम पे हम गोल खा जाते, नोइंग हमारे प्लेयर्स की मेंटालिटी जैसी है, आई वोंट हैव बीन सरप्राइज्ड कि हम 2-1 से गेम हार जाते। बट जो रिएक्शन दिया है टीममेट्स ने ऑन दैट क्लियरेंस, दैट शोज कि भाई हाउ डेस्परेटली दे वांटेड अ क्लीन शीट। तो डिफेंस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बट ऑफेंस इस टीम का, मैं तो यार मैं क्या ही बात करूं, जितनी बात मैं कम करना चाहूं फिर लोग बोलेंगे कि भाई जब तुम्हारे खुद के बेस्ट फेवरेट प्लेयर्स पे बात आती है तो तुम बोलते नहीं हो, वैसे तो तुम डैलो डैलो करते रहते हो। तो मैं सबकी बजाता हूं भाई, क्योंकि मुझे यूनाइटेड से फर्क पड़ता है। तो आ जाते हैं भाई विनर्स एंड लूजर्स फ्रॉम द गेम। विनर्स में तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि यार कोई भी नहीं है, इवन दो लीचा ने वो गोल मारा। बट अगेन अगर आप बोलोगे कि विनर्स, तो यार ये लीचा से ना हम डिफेंसिवली वो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं। यस वो गोल आ गया, ही इज द मैन ऑफ द मैच, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट लीचा इज फाइनली शोइंग साइंस ऑफ बीइंग लीचा, जो वो पहले सीजन में था। इज बीइंग ही इज गेटिंग अ बिट अग्रेसिव, थोड़ा सा वो आगे भी आ रहा है, थोड़ा सा इज ट्राइंग टू फाइंड द मिडफील्डर्स एज वेल, बिटवीन द लाइंस बॉल प्ले करने का ट्राई कर रहा है। तो लीचा विल बी वन ऑफ द विनर्स फ्रॉम दिस गेम। टोबी कोलियर, अगर मुझे मैन ऑफ द मैच देना पड़ेगा तो भाई मैं दोनों को दे दूंगा। एक ने गोल मारा, दूसरे ने गोल होने से बचाया। एंड दैट्स व्हाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप बोल सकते हो कि यार वो 14th से हम 12th में आ गए हैं टेबल पे। वी टुक अ लीप बाय 2 प्लेसेस, अदरवाइज हम शायद 15 पे भी हो सकते थे। पॉइंट्स टेबल एज आई सेड कि वो 1-2 पॉइंट का ही है, बट कभी 14th कभी 13th कभी 15th, ये चल रहा था हमारे साथ। एक और जो विनर मैं फ्रॉम द मैच बोलूंगा, एंड दैट अगेन गोज टू गर्नाचो। लोग बोलेंगे यार गर्नाचो ने ऐसा क्या किया। यार गर्नाचो के सराउंडिंग में जितने भी नॉइजेस हैं अभी, उन नॉइजेस को साइड में रख के ही डिड रियली वेल। एंड ऐसा लग रहा है कि ही इज ट्राइंग टू टर्न अ पेज, जहां पे ही इज लाइक यार मेरे से जो गलती हुई वो हुई, मैनेजर ने मेरे को टीम से बाहर निकाला, बट नाउ आई एम बैक एंड आई एम ओनली फोकस्ड ऑन फुटबॉल। अगले 5 दिन में क्या होता है फुटबॉल मार्केट में, ट्रांसफर मार्केट में, वी डोंट नो वेदर ही इज गोइंग टू बी आवर प्लेयर बाय द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो, वी डोंट नो। बट टिल द टाइम ही इज हियर, ही इज गिविंग हिज एवरीथिंग। चाहे वो क्या बोलते हैं आपका बॉल क्रॉस करना हो, बॉल पास करना हो, ही इज ट्राइंग इट ऑल। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल 100% परफेक्शन के साथ कर रहा है, बट ही इज डेफिनेटली डूइंग इट। एक बंदे का नाम जो मैं नहीं भूलता 3 एट द बैक वाले में, एंड मैंने पिछले वीडियो में उसकी गलती को पिन पॉइंट करा था, इस गेम में ही वॉज फ्लॉलेस, हैरी मैग्वायर। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। फर्स्ट ही डेल्ट विथ हिमेनेज एंड देन ही डेल्ट विथ मुनीज एंड विथ अटमोस्ट ईज। बिल्कुल लगा नहीं कि भाई इसके अंदर कोई भी परेशानी आने वाली है इसको किसी से भी। ही वॉज ब्रिलियंट एंड थ्रू आउट द 90 मिनट्स। अब आ जाते हैं भाई थोड़े लूजर्स पे। एंड मैं एज आई सेड मैं किसी एक बंदे को पिन पॉइंट करने के मूड में कभी भी नहीं रहता, बट दिस वॉज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर क्लास, डिजास्टर क्लास, डिजास्टर क्लास, यस, फ्रॉम रासमस हॉयलन। बहुत गंदा परफॉर्मेंस जो आप बोलोगे वो था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई आपके फाउल्स आपको मिल रहे हैं या नहीं, वो मैंने स्ट्रीम के ऊपर चिल्ला लिया एंड बाकी सारी बातें कर ली। माई कंसर्न कि आप बॉल जो है 5 यार्ड का पास नहीं कर पा रहे। आपका फर्स्ट टच इतना बुरा हो रखा है अभी कि लुकाकू भी जो है अपने आप को टच करने का चैंपियन समझ ले। इस तरीके का फुटबॉल आप खेल रहे हो। यस इट माइट बी बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि इस सीजन उस तरीके से गोल आए नहीं है, 2 गोल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट देन आपको यूनाइटेड का स्ट्राइकर अगर बनना है तो अपने आप से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप खुद से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो तो आपके लिए दूसरा कोई नहीं करेगा। हाँ, विंग बैक से सपोर्ट नहीं आ रहा, उस तरीके से क्रॉसेस नहीं आ रहे, बट होल्ड अप तो आपका गेम है यार, आप होल्ड तो करो। सेम थिंग मैं बोलूंगा कि भाई पास जो आपको करना है वो तो आपको करना है, फर्स्ट टच वो तो आपका है, उसमें तो दूसरे कोई प्ले नहीं करने वाले पार्ट। तो जो आप जो कर सकते हो वो तो करो एटलीस्ट, आपसे वो नहीं हो रहा। आई विल बी अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स, बट देन अगेन मुझे आपसे ऊपर अपनी टीम से प्यार है एंड आई वुड लव टू सी यू गेट बैक इन टू द फॉर्म। और अगर नहीं तो जिस तरीके से जर्गजी इज शोइंग साइंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस गेम, जर्गजी आने के बाद जर्गजी डिड नॉट डू एनीथिंग, वो अलग की चीज है, बट the performances that he has shown in the last 2 games, you might be the secondary striker at the club if you are not making improvement in your game. तो एक तो ये, और बाकी तो यार मैं 2 बंदों का नाम, डैलो एंड मजराई। मजराई फॉर मी इज वन ऑफ द साइनिंग्स ऑफ द सीजन सो फार, बट
इस गेम में मजरई को क्या हुआ था एंड व्हाट रोल वाज ही ट्राइंग टू प्ले, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स उसकी पोजीशन चेंज हुए, एट टाइम्स गेम में वो गर्नाचो के भी आगे था, हिज क्रॉसेस वाज नॉट अप टू द पॉइंट, हिज पासिंग वाज नॉट अप टू द पॉइंट। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि व्हाट वाज मजराइज रोल, क्योंकि ही लुक्ड अ बिट कंफ्यूज्ड। कभी उसको लेफ्ट पे खिला दिया, कभी राइट पे खिला दिया, कभी बोल दिया गर्नाचो के आगे खेल लो। तो आई वुड लव टू नो कि भाई इसके पीछे रीजन क्या थे, क्योंकि एट टाइम्स मजराई आपको नंबर 10 पे दिख रहा था एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, लाइक so I am not going to bash Mazraoui and all, because as I said, one of the signings of the season, just a bad game, but I think it was also on the way कि भाई हम उससे करवाना क्या चाह रहे थे, he was very confused। and एक और बंदा, क्या मैं नाम बोलूं यार उसका, फिर लोग बोलेंगे भाई तुम घूम फिर के उसी पे आ जाते हो, तो भाई मैं कहाँ जाऊं, बिकॉज दैट्स द गाई जिससे मैं चाहता हूं परफॉर्म करे, बट देन अगेन ही वाज नॉट अप टू द मार्क, डिएगो डालो। एंड भाई विंग बैक्स आते के साथ Diego Dallo, whether he stays at the club or whether he's on the bench, but he's definitely not going to be a starter। जैसे ही हम एक ढंग का विंग बैक लाते हैं, Dallo's पोजीशन इन द टीम इज इन jeopardy। अब वो हम उसको सेल कर दे या हम उसको बेंच पे बिठा दे, दैट्स टू बी सीन, बट हाईली क्रिटिकल मैं नहीं होना चाहता। हम मैच जीते हैं, दिस इज अ टीम विच इज स्टिल इन प्रोग्रेस एंड काफी प्रोग्रेस आगे करना है, बट यू नीड टू ग्राइंड आउट द विंस। रेंजर्स के अगेंस्ट हमने 92nd मिनट में विन निकाला, यहाँ पे हमने आखिरी के 15 मिनट में विन निकाला, क्लीन शीट रखा। सो आई जस्ट होप विद द रन ऑफ फिक्सचर्स दैट वी हैव कि हम इस पे थोड़ा और बिल्ड करें विथ मोर ट्रेनिंग एंड मोर पर्पस, मोर इंटेंसिटी, और हमें वो पिच पे भी देखने को मिले। तो गाइज वीडियो इतना ही था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, और अगर मैंने कुछ मिस किया हो वीडियो में तो आप खुद से कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, सो दैट मुझे भी पता लगे कि भाई व्हाट आर द पॉइंटर्स दैट आई मिस्ड व्हाइल मेकिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग गाइस, टेक केयर।